सभी बचपन से ही भगवान को याद करते आए, उनकी पूजा करते आए, दुख के समय चाहे सुख के समय उनको याद करते आए। फिर भी हमारे मन में बहुत से प्रश्न उनके लिए उठते हैं कि क्या भगवान है? यदि है तो वो कौन है और वो कहाँ है? क्या आज तक भगवान को किसी ने देखा है? क्या उसको अनुभव किया है? यदि भगवान है तो वो हमारी सुनता क्यों नहीं है? और यदि वो सुनता है तो हमें जवाब क्यों नहीं देता? भगवान हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करता है? और भगवान एक है या अनेक है? ऐसे बहुत से प्रश्न हम खुद ही अपने मन में क्रिएट करते हैं और खुद ही उनके जाल के अंदर फंसते चले जाते हैं, क्योंकि हमें वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमें उसकी पहचान नहीं है। जब भी हम भगवान के बारे में बात करते हैं तो दुनिया में उसके लिए अनेक मतें कही जाती है। आज जब हम ब्रह्मांड को देखते हैं तो हमें एक अद्भुत शक्ति की महसूसता होती है, तो हमने कह दिया कि ब्रह्म ही ईश्वर है। आज हम प्रकृति को देखते हैं, प्रकृति के इतने सुंदर सौंदर्य को देखते हैं और दूसरी तरफ प्रकृति के विकराल स्वरूप को भी देखते हैं, तो हमने कहा कि प्रकृति से शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं, तो सोचा कि प्रकृति ही परमात्मा है। किसी ने कण कण में कुछ महसूस किया भगवान के लिए, तो उन्होंने कह दिया कि परमात्मा सर्वव्यापी है। किसी ने कहा गुरु ही ईश्वर है। तो इतनी सारी परमात्मा के लिए बातें कही और दूसरी तरफ हम कह देते हैं कि गॉड इज वन, यानी परमात्मा एक है। तो ये दो कॉन्ट्रडिक्ट बातें हमने कह दी। एक तरफ तो कहा वो एक है और एक तरफ उसके लिए इतनी मतें कह दी। तो वास्तविकता क्या है? भगवान वास्तव में है कौन? आज हम सभी भगवान को मानते हैं, लेकिन हम भगवान की नहीं मानते, क्योंकि उसको हम जानते नहीं हैं। और उसको हम जानते क्यों नहीं? क्योंकि हम उसको पहचानते नहीं हैं। यदि हम भगवान को पहचाने तो उसको जानना भी आसान है, उसको मानना भी आसान है और उसकी मानना भी फिर आसान हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम यही समझेंगे परमात्म पहचान की कसौटियां। आज हम आपको परमात्म पहचान की 6 कसौटियां देंगे और वो कसौटियां परमात्मा के द्वारा ही दी गई है, जिसका कि गायन श्रीमद् भगवत गीता में भी है। तो पहली कसौटी है, परमात्मा वो होना चाहिए जो सर्व धर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्मों की आत्मा मानती हो और उसी रूप में उसको याद करती हो। शायद वही परमात्मा होना चाहिए जिसको सभी धर्मों के लोग याद करते हो। दूसरी कसौटी है, परमात्मा वो होना चाहिए जो सर्वोच्च शक्ति हो, उससे ऊपर कोई ना हो। जैसे श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में परमात्मा कहते कि पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह, यानी मैं संपूर्ण संसार का पिता हूँ, संपूर्ण संसार की माता भी मैं ही हूँ और पितामह भी मैं ही हूँ। मतलब भगवान वास्तव में वही होना चाहिए जो सभी का माता पिता और गुरु हो, लेकिन उसका कोई माता पिता और गुरु नहीं होना चाहिए। तभी तो हम उसको सर्वोच्च शक्ति, सुप्रीम अथॉरिटी कह सकते हैं। फिर तीसरी कसौटी है, परमात्मा वो होना चाहिए जो सर्वोपरि हो, जो सबसे परे हो। आज हम सभी मनुष्य आत्माएं जन्म और मृत्यु के चक्र में आते हैं, पाप और पुण्य के चक्र में आते हैं, लाभ और हानि के चक्र में आते हैं, कर्म अकर्म और विकर्म के चक्र में आते हैं, लेकिन परमात्मा वो होना चाहिए जो इन सब से परे हो। क्योंकि कहा जाता है जन्म जो लेता है प्राणी, मृत्यु भी वो पाता है, यह भी निश्चित है कि उसका पुनर्जन्म हो जाता है। तो वास्तव में जो इस धरा पर जन्म लेता है, जिसने अपना शरीर धारण किया, वो जरूर पुनर्जन्म के अंदर आता है। लेकिन परमात्मा के लिए तो कहा ही जाता है कि वो पुनर्जन्म रहित है, जन्म और मृत्यु से परे है। तो वास्तव में परमात्मा भी वही होना चाहिए जो इन सभी चक्रों से ऊपर हो, उनसे परे हो। फिर चौथी कसौटी है, परमात्मा वो होना चाहिए जो सर्वोपरि होते हुए भी सर्वज्ञ हो, जो सब कुछ जानता हो। जैसे श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया है, सर्वतः पाणिपादम तत्सवर्तो अशिक्षिरो मुखम
सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। यानी यहाँ कहा गया है कि परमात्मा सब ओर से आंख वाला है, सब ओर से मुख वाला है, सब ओर से कान वाला है, सब ओर से पैर वाला है। इंद्रियों के विषयों को वो जानता है लेकिन फिर भी उससे परे रहता है। मतलब वो विकारों को जानता है लेकिन उससे परे रहता है। वो पाप और पुण्य को जानता है, उसका ज्ञान रखता है, लेकिन वो पाप और पुण्य के चक्र में नहीं आता है। वो जन्म और मृत्यु को भी जानता है लेकिन उसके चक्र में नहीं आता, इसीलिए उसको सर्वज्ञ कहा जाता है। तो परमात्मा वही होना चाहिए जो सर्वज्ञ हो। फिर पांचवी कसौटी है, परमात्मा सर्वशक्तिवान होना चाहिए, जो सबसे शक्तिशाली हो। जैसे श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 21 से लेकर के 45 तक के श्लोकों में परमात्मा ने अपनी शक्तियों का बखान किया। मतलब यहाँ पर परमात्मा ने अपनी तुलना की। जैसे इसमें बहुत से एग्जाम्पल्स लिए। परमात्मा कहते महर्षिणाम भृगु रहम, यानी मैं महर्षियों में भृगु ऋषि हूँ। ऐरावतम गजेंद्राणाम, यानी मैं हाथियों में ऐरावत हूँ। सैनी नाम महम स्कंदम, सेनापतियों में मैं स्कंद हूँ यानी कार्तिकेय हूँ। रामम शस्त्र भृता महम, योद्धाओं में मैं श्री राम हूँ। नराणाम च नराधिपम, नरों के अंदर, मनुष्यों के अंदर मैं राजा हूँ। तो ऐसे परमात्मा ने बहुत सी उपमाएं ली हैं और भी बहुत से कई एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर परमात्मा की कहने का मतलब यह नहीं है कि वो श्री राम है या वो स्कंद है या वो ऐरावत है। यहाँ पर परमात्मा ने अपनी शक्तियों की तुलना उस हर एक कैटेगरी के सर्वश्रेष्ठ मतलब उससे करी, सर्वश्रेष्ठ चीज से करी। तो इसीलिए परमात्मा वही होना चाहिए जो सर्वशक्तिशाली हो, जिससे ऊंचा कोई ना हो, जो सबसे श्रेष्ठ हो। और लास्ट कसौटी है कि परमात्मा सर्व गुणों में अनंत होना चाहिए, जिसकी बहुत ही सुंदर महिमा कही जाती है कि सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ और स्वयं मां सरस्वती बैठ करके भी उनकी महिमा लिखे, तब भी परमात्मा की महिमा लिखी नहीं जा सकती। तो परमात्मा सर्व गुणों में अनंत भी होना चाहिए। तो ये जो 6 कसौटियां हमने सुनी, ये वास्तव में परमात्मा की पहचान की कसौटी है। आज हमारे दिमाग में हमारे पास जो भी तर्क है परमात्मा को लेकर के, हम उस तर्क को इन कसौटियों पर कस कर देखें कि वास्तव में हम जिसको परमात्मा समझते हैं, क्या वही परमात्मा है या परमात्मा कोई और ही है। तो हम एक एक तर्क को कस करके देखते हैं। जब हमने कहा ब्रह्म ही ईश्वर है, तो वास्तव में ब्रह्म ही ईश्वर को सर्वधर्म मान्य नहीं है। उसको सभी धर्मों की आत्मा यह नहीं मानती है कि ब्रह्म ही ईश्वर है। भले वो शक्तिशाली है लेकिन सब सर्वधर्म मान्य नहीं है, यानी यह कसौटी यहाँ पर गलत सिद्ध होती है। फिर हम कहते हैं प्रकृति परमात्मा है। भले प्रकृति सर्वशक्तिशाली भी है, भले प्रकृति सर्वोच्च भी है, लेकिन प्रकृति परमात्मा है, यह भी सर्वधर्म मान्य नहीं है। सभी धर्मों की आत्माएं यह भी नहीं मानती कि प्रकृति परमात्मा है। तो ये जो कसौटी, मतलब ये जो हमने बात कही, ये भी इन कसौटियों पर सिद्ध नहीं होती है। फिर हमने कहा कण कण में परमात्मा है। यदि परमात्मा कण कण में हो, एक बार के लिए हम ये मान भी ले कि वो सर्वधर्म मान्य हो, लेकिन जब परमात्मा कण कण में होगा तो उसको सर्वशक्तिवान नहीं कह सकते, क्योंकि यदि मेरे में परमात्मा है या फिर किसी और में परमात्मा है तो वो सर्वोच्च भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मेरे से श्रेष्ठ भी कोई और है, तो वो सर्वोच्च शक्ति भी नहीं कहा जाएगा। तो वास्तविकता के अंदर हमारे पास जो तर्क है वो सभी इन कसौटियों पर खरे नहीं उतरते। तो वास्तविकता में परमात्मा है कौन? तो परमात्मा स्वयं एक निराकार शिव ही है, और शिव के लिए ये 6 की 6 कसौटियां सिद्ध होती हैं। शिव जो कि निराकार स्वरूप में है, और हर धर्म की आत्मा परमात्मा को निराकार रूप में याद करती है। चाहे वो हिंदू धर्म के आधार से सबसे पहला मंदिर ज्योतिर्लिंगम शिव के रूप में मनाया गया हो, या फिर गुरु नानक देव जी ने कहा है कि एक ओमकार सतनाम, यानी परमात्मा एक है, वो निराकार है। इस्लाम धर्म में भी कहा गया है नूर ए इलाही, यानी अल्लाह एक नूर है, निराकार है। क्राइस्ट ने भी कहा कि गॉड इज लाइट एंड आई एम द सन ऑफ गॉड, भगवान एक निराकार है, प्रकाश है।
तो ऐसे हर धर्म की आत्मा भगवान को निराकार रूप में ही याद करती है। तो ये कसौटी परमात्मा शिव के लिए सिद्ध होती है। दूसरी कसौटी थी सर्वोच्च शक्ति। वास्तविकता में परमात्मा शिव ही सर्वोच्च शक्ति है, क्योंकि जैसे हम सभी देखते हैं कि शिव के न तो कोई माता दिखाए, न पिता दिखाए, न गुरु दिखाए। तो परमात्मा इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा शिव ही सर्वोच्च शक्ति है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। तीसरी कसौटी थी सर्वोपरि, यानी भगवान वो होना चाहिए जो चक्रों से परे है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। वास्तविकता में हम देखें कहीं भी परमात्मा शिव के जन्म का वर्णन नहीं है। ब्रह्मा के लिए वैसे कोई अवतार नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी ब्रह्मा के लिए कहा जाता है कि वो विष्णु की नाभि से निकला, यानी उनका जन्म फिर भी दिखाया, उनका कुछ सोर्स बताया, लेकिन शिव के लिए ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। तो वास्तविकता यही है कि परमात्मा शिव न तो कभी जन्म लेते हैं और न ही कभी उनकी मृत्यु होती है। तो इस आधार से हम ये कह सकते हैं कि वो सर्वोपरि भी है। चौथी कसौटी भी इन पे सिद्ध होती है कि वो सर्वज्ञ है, क्योंकि हम परमात्मा शिव को कहते हैं वो त्रिकालदर्शी है, यानी वो सृष्टि के आदि, मध्य और अंत तीनों कालों को जानने वाला है। उसको हम त्रिमूर्ति भी कहते हैं, यानी वो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तो तीनों का रचयिता है, इसलिए हमने कहा त्रिमूर्ति शिव। उनके लिए त्रिनेत्री भी कहा जाता है। सिर्फ शिव के पास ही तीसरा नेत्र है जो हमें ही वो देते हैं, हम बच्चों को वो तीसरा नेत्र देते हैं ताकि हम भी ज्ञान को समझ सकें। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये परमात्मा शिव के लिए कही जाती है, इसलिए ये सर्वज्ञ भी है। फिर परमात्मा शिव सर्वशक्तिवान भी है। हम सभी सोचते हैं कि भगवान तो इतना शक्तिशाली है कि वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है, इसीलिए हम सभी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, और वो महामृत्युंजय मंत्र परमात्मा शिव के लिए ही कहा जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि भगवान इतना, मतलब भगवान ऐसे नहीं है कि कोई मरे हुए को जिंदा कर देता है, और वास्तव में मरना यह भी नहीं है कि ये शरीर छोड़ना कोई मरना है। शरीर तो सिर्फ एक वस्त्र है, यदि आत्मा ने ये शरीर छोड़ा भी है तो हम उसको मरना नहीं कहेंगे, वो सिर्फ एक वस्त्र बदलना कहेंगे। तो वास्तविकता में मरना क्या है? आज हम सभी दैवी प्रवृत्तियों से मर चुके हैं। जब हम इस संसार में आए थे, जब हमको परमात्मा ने भेजा था, तो हम देवता बन करके आए थे, और आज धीरे धीरे क्या हुआ, पुनर्जन्म लेते लेते हमारे अंदर आसुरी गुण आते गए। तो आज हम देवताई संस्कारों से, दैवी गुणों से मर चुके हैं, और परमात्मा हम असुरों जैसी हमारी जो बुराइयां हैं उनको देवी प्रवृत्ति के अंदर बदलते हैं, यानी असुर को देवता बना देते हैं। ये सबसे बड़ा शक्तिशाली का काम है। तो और ये काम सिर्फ परमात्मा शिव ही करते हैं, इसलिए हम उसको सर्वशक्तिवान भी कहेंगे। और लास्ट कसौटी भी परमात्मा शिव पर सत्य होती है कि वो सर्व गुणों में अनंत है। कहते हैं जो जितना गुणवान होता है वो उतना ही विनम्र होता है, उतना ही भोला होता है, जल्दी प्रसन्न होने वाला होता है। इसीलिए हम परमात्मा शिव को भोलानाथ भी कहते हैं, क्योंकि वो बाप, वो पिता है हमारा, तो वो जल्दी प्रसन्न भी हो जाता है और हमें गुणों से भरपूर भी कर देता है। तो इसलिए वो सिर्फ परमात्मा शिव को ही हम गुणों का सागर भी कहते हैं। तो ये 6 की 6 कसौटियां परमात्मा शिव पर सिद्ध होती है। तो आज के वीडियो में हमने यही समझा कि वास्तविकता में जो हमने तर्क बनाए थे परमात्मा को लेकर के, वो सत्य नहीं है। सत्य तो यही है जो ये 6 कसौटियों पर सिद्ध होता है कि परमात्मा शिव ही सर्वोच्च है। अच्छा, ओम शांति।